Good morning students. I am Meenakshi Singh, Assistant Professor, Department of Management, Pentium Point Technical College, Rio. स्टूडेंट्स, आप लोग जानते हैं पूरे देश में लॉकडाउन है कोविड-19 की वजह से। आप लोग अपना ध्यान रखिए, अपने घर वालों का ध्यान रखिए और घर पर ही अपना सिलेबस का रिवीजन करिए। आपके रिवीजन के लिए हम लोगों ने ऑनलाइन क्लासेस में डेली PDF, ऑडियो और वीडियो लेक्चर्स के थ्रू आपकी क्लासेस ले रहे हैं। लास्ट क्लास में हमने बात की थी लीडरशिप के बारे में। लीडरशिप क्या होता है, लीडरशिप की इंपॉर्टेंस क्या होती है, लीडरशिप में फीचर्स क्या क्या होते हैं और ट्रेड थ्योरी ऑफ लीडरशिप के बारे में बात की थी। ट्रेड थ्योरी ऑफ लीडरशिप में क्या कहा गया था कि कोई भी लीडर तभी एक अच्छा लीडर बन सकता है जिसमें वो सारी क्वालिटीज़ होनी चाहिए जो एक ट्रेड थ्योरीज में मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, जैसे इंटेलिजेंस, फिजिकल कैपेसिटी, सेंस ऑफ ह्यूमर, मैच्योरिटी। तो ये सारी क्वालिटीज़ जिसमें है वही एक अच्छा लीडर बन सकता है और ये सारी क्वालिटीज़ इनबॉर्न होती हैं, ऐसा ट्रेड थ्योरी में कहा गया था। लेकिन बिहेवियरल थ्योरी ऑफ लीडरशिप में केवल उसके इनबॉर्न क्वालिटीज़ के आधार पर उसको लीडर नहीं माना गया है। यहाँ पर लीडर की क्वालिटीज़ को, लीडर के बिहेवियर को, लीडर के सबऑर्डिनेट्स के प्रति क्या बिहेवियर है, कैसा वो व्यवहार करते हैं, उसके बेसिस पर लीडरशिप बताई गई है। तो आज हम लोग बिहेवियरल थ्योरी ऑफ लीडरशिप को समझेंगे, इस पर डिस्कस करेंगे, इस पर बात करेंगे। तो बिहेवियरल थ्योरी ऑफ लीडरशिप में मेनली दो थ्योरीज हैं, लाइकर्ट्स सिस्टम ऑफ मैनेजमेंट और दूसरा है ब्लैके एंड माउंटेन्स मैनेजमेंट ग्रिड। तो दो तरीकों से बिहेवियरल थ्योरी ऑफ लीडरशिप को बताया गया है। अब लाइकर्ट सिस्टम ऑफ मैनेजमेंट में 4 तरीके के लीडर्स को बताया गया है। जैसे पहला है एक्सप्लॉयटेटिव ऑटोक्रेटिक स्टाइल। एक्सप्लॉयटेटिव का मतलब है तानाशाही। इसमें जो लीडर होता है, जो नेता होता है, अपने ग्रुप मेंबर्स की बात नहीं सुनता है, उनसे अपना काम करवाने के लिए उनको पनिशमेंट देता है, डर दिखाता है या जॉब से निकाले जाने का भय दिखाता है। मीन्स पूरी तरीके से एक्सप्लॉयटेशन किया जाता है ग्रुप मेंबर्स का। वो लोग अपनी मर्जी से अपने आइडियाज़ नहीं दे सकते, अपने सजेशंस नहीं दे सकते, अपनी क्रिएटिविटी के बारे में नहीं बता सकते। तो मीन्स इसमें एम्प्लॉयज़ की जो क्रिएटिविटी रहती है, ग्रुप मेंबर्स की जो क्रिएटिविटी रहती है, कुछ नया करने की संभावना रहती है, वो बिल्कुल ज़ीरो होती है। इसमें जो लीडर बोलता है उसी तरीके से उसके सबऑर्डिनेट्स काम करते हैं। इसमें उनको अपनी बात सोचने का, अपनी बात कहने की कोई भी परमिशन नहीं रहती है। पूरा कंट्रोल लीडर्स का अपने ग्रुप मेंबर्स में रहता है। बेनेवोलेंट ऑटोक्रेटिक स्टाइल, इसमें भी एक्सप्लॉयटेशन किया जा रहा है लेकिन कुछ हद तक इसमें कम किया जाता है। मीन्स इसमें केवल इतनी परमिशन रहती है कि एम्प्लॉयज या सबऑर्डिनेट्स अपनी बातें बोल सकते हैं, उन बातों को मान लिया जाएगा, उन सजेशंस को ले लिया जाएगा, उसके हिसाब से ऑर्गेनाइजेशन में चेंजेस किए जाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। लेकिन वो अपनी बात कह सकते हैं, अपने सजेशंस दे सकते हैं, अगर उनको कोई चीज़ गलत लगती है तो वो बोल सकते हैं। इसमें किसी तरीके का पनिशमेंट, डर या कोई बात बोलने पर नौकरी से निकाले जाने का डर नहीं रहता है इसमें, इसीलिए वो लोग अपनी बात बेझिझक बोल पाते हैं। नेक्स्ट है कंसल्टेटिव स्टाइल। कंसल्टेटिव स्टाइल में इन दोनों से काफ़ी हद तक इम्प्रूवमेंट्स हुए हैं, जैसे ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉब्लम्स में हिस्सा लेना, ऑर्गेनाइजेशन के से रिलेटेड सजेशंस लेना, बाहर क्या चल रहा है, कॉम्पिटिटर्स की स्ट्रेटेजीज क्या है, उनके बारे में इंफॉर्मेशन देना। और जब भी ऑर्गेनाइजेशन में कोई प्रॉब्लम आती है, कोई ऐसी सिचुएशन आती है कि लीडर अकेले नहीं डिसीजन ले पा रहा है, तो वो अपने ग्रुप मेंबर्स के साथ डिस्कशन करता है या कर सकता है। वो अपनी प्रॉब्लम एज अ केस अपने एम्प्लॉयज़ के साथ डिस्कस करता है और हर एक एम्प्लॉय को परमिशन है कि वो अपनी बातें बोल सकता है। लेकिन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इसमें ग्रुप मेंबर्स अपने सजेशंस भी देते हैं और अगर कोई सजेशन अच्छा लगता है तो उसको मान भी लिया जाता है और ऑर्गेनाइजेशन के इम्प्रूवमेंट के लिए उसको यूज़ किया जाता है। लेकिन बेनेवोलेंट में, ऑटोक्रेटिक स्टाइल में ऐसा नहीं था। बोलने की परमिशन है, आप सजेशन दीजिए, अपने आइडियाज़ दीजिए, लेकिन उसको मान लिया जाएगा ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। लेकिन कंसल्टेटिव स्टाइल में क्या होता है, एक बार डिसीजन लेने से पहले
प्रॉब्लम को डिस्कस किया जाता है अपने ग्रुप मेंबर्स के साथ, कंसल्ट किया जाता है। और जब कोई चेंजेस लेने का डिसीजन अगर ले भी लिया गया है तब भी एक बार ग्रुप मेंबर से बात की जाती है कि उनको उस डिसीजन से या होने वाले चेंजेस से या मेथड से या प्रोसेस से कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, क्या वो एडजस्ट कर लेंगे, क्या वो उस बदले हुए इन्वायरमेंट में काम करने के लिए तैयार हैं। तो हर तरीके का कंसल्ट, हर तरीके की बात, हर तरीके का डिस्कशन इसमें ग्रुप मेंबर्स के साथ करता है लीडर। लास्ट है पार्टिसिपेटिव ग्रुप स्टाइल। पार्टिसिपेटिव ग्रुप स्टाइल नाम समझ में आ रहा है, इसमें लीडर और ग्रुप मेंबर्स दोनों ही ऑर्गेनाइजेशन के प्रॉब्लम को मिलजुल कर सॉल्व करते हैं। मतलब अगर कोई प्रॉब्लम है तो लीडर भी है, लीडर के साथ ग्रुप मेंबर्स उसके साथ खड़े होते हैं। कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी सिचुएशन है, कोई दिक्कत आ गई है, प्रॉफिट ज़्यादा नहीं हो रहा है, टर्नओवर कम है, लॉस हो रहा है, रिस्क की संभावना बहुत ज़्यादा है, तब हर सिचुएशन में लीडर और सबऑर्डिनेट्स अलग अलग रखे गए, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है, दोनों ही पार्टिसिपेट करते हैं, दोनों ही प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए बात करते हैं, डिस्कशन करते हैं। तो ये इसमें लीडर के बिहेवियर पर ध्यान दिया गया है, ना कि उनकी इनबॉर्न क्वालिटीज़ पर ध्यान दिया गया है कि ऑलरेडी जो उनकी क्वालिटीज़ है तो उन्हीं के बेसिस पर हम उनको अच्छा लीडर या बुरा लीडर साबित कर सकते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसमें हर स्टाइल में देखिए लीडर की अलग अलग क्वालिटीज़ हैं, लीडर की अलग अलग बिहेवियर है फॉर देयर सबऑर्डिनेट्स। तो उनके सबऑर्डिनेट्स के प्रति जैसे अलग अलग बिहेवियर होते जा रहे हैं उसी हिसाब से अलग अलग स्टाइल्स बनाई गई है, जिसमें एक्सप्लॉइटेटिव ऑटोक्रेटिक स्टाइल सबसे पुराना है, सबसे ट्रेडिशनल है। अब हम बात करेंगे ब्लैके एंड माउंटेन्स मैनेजमेंट ग्रिड की। इसमें दो बातों पर ध्यान दिया गया है, कंसर्न फॉर प्रोडक्शन और कंसर्न फॉर पीपल। मतलब हम या तो केवल प्रोडक्शन पर ध्यान देंगे या ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज पर ध्यान देंगे। ऑब्वियसली ये बात सही है कि ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी किस पर डिपेंड करती है, ऑर्गेनाइजेशन के प्रोडक्शन पर। जितना ज़्यादा हम प्रोडक्शन करेंगे उतना ही ज़्यादा हमको हमारी सेल्स होगी, उतना ही ज़्यादा रिवेन्यू बढ़ेगा और उतना ही ज़्यादा प्रॉफिट होगा। जैसे ही हमको प्रॉफिट होगा हमारे ऑर्गेनाइजेशन में पैसा आएगा और हमारे ऑर्गेनाइजेशन का एक्सपेंशन होने लगेगा। लेकिन हमको प्रोडक्शन के साथ साथ एम्प्लॉयज़ पर भी ध्यान देना है, स्टाफ पर भी ध्यान देना है, क्योंकि काम कौन कर रहा है, एम्प्लॉयज़ कर रहे हैं, स्टाफ कर रहे हैं। बिना उनके काम के, बिना उनकी एफिशिएंसी के कैसे हम डेवलपमेंट करेंगे, कैसे हम ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर दो बातों पर ध्यान दिया गया है, या तो हम प्रोडक्शन पर ध्यान दे लें या फिर पीपल पर ध्यान दे लें। तो इन दोनों को एक ग्रिड में तैयार किया गया है। ग्रिड में कैसे, एक तरफ वाई एक्सिस पर हमने प्रोडक्शन को बना लिया है और एक तरफ एक्स एक्सिस पर पीपल को बना लिया है। ठीक है, अब जो स्केल होती है एक्स एक्सिस की वो 1 से लेकर कहाँ तक जा रही है, 9 तक जा रही है। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। और इधर भी अगर हम ऊपर जा रहे हैं, मतलब हम लेफ्ट टू राइट अगर जा रहे हैं, मतलब हम ज़्यादा ध्यान किस पर दे रहे हैं, एम्प्लॉयज़ पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। और अगर हम नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो किस पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, प्रोडक्शन पर ध्यान दे रहे हैं, उत्पादकता पर ध्यान दे रहे हैं। तो यहाँ पर भी हम अगर नीचे से ऊपर जा रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो दोनों ही केसेस में हम 1 से लेकर 9 तक की ग्रेडिंग कर रहे हैं। या तो हम पीपल को ध्यान देंगे या हम प्रोडक्शन को ध्यान देंगे। तो इनको हम कैसे ध्यान दे सकते हैं, इनका हम कैसे एस्टिमेट लगा सकते हैं, तो इसी ग्राफ से हम जानेंगे। जैसे पहला है इम्प्रोवाइज्ड मैनेजमेंट। इसकी ग्रेडिंग देखिए क्या है, 1 1। मतलब यहाँ पर इम्प्रोवाइज्ड मैनेजमेंट में 1 है और इधर पर भी 1 1 ध्यान दिया गया है। मतलब यहाँ पर पॉइंट यहाँ पर मिल रहा है 1 और 1। मतलब ना हम बहुत ज़्यादा स्टाफ का ध्यान दे रहे हैं, ना बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन पर ध्यान दे रहे हैं। तो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन का एक्सपेंशन, ग्रोथ बिल्कुल ज़ीरो है। मतलब हम किसी भी चीज़ पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। जब हम प्रोडक्शन पर ही ध्यान नहीं दे रहे हैं तो हमारी प्रोडक्शन होगा कैसे, प्रॉफिट होगा कैसे, सेल्स बढ़ेगा कैसे, बढ़ ही नहीं सकता है। तो ये सबसे बुरी स्थिति है लीडर की। ठीक है, तो यहाँ पर लीडर न पीपल पर ध्यान दे रहा है न प्रोडक्शन पर ध्यान दे रहा है। इसकी ग्रेडिंग क्या है, 1 1। इसके बाद आगे चलते हैं ऑटोक्रेटिक टास्क मैनेजमेंट। इसकी ग्रेडिंग देखिए क्या है, 9 और 1। 9 और 1 मतलब 9 जो है वो पहला वाला जो इधर वाला पॉइंट है वो प्रोडक्शन को बता रहा है और इधर वाला पॉइंट पीपल को बता रहा है। तो 9 क्या कह रहा है, प्रोडक्शन। मतलब 1 से लेकर 9, मतलब इस ऑर्गेनाइजेशन में ऐसी लीडरशिप में
पूरा ध्यान किस पर दिया जा रहा है, प्रोडक्शन पर। 9 ग्रेडिंग रखी गई है, मतलब सबसे ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है प्रोडक्शन पर, और 1 पीपल पर बिल्कुल 1% ध्यान दिया जा रहा है। जबकि प्रोडक्शन कर कौन रहा है, प्रोडक्शन की क्वालिटी, प्रोडक्शन की बेहतर क्वांटिटी किस पर डिपेंड करती है, एम्प्लॉयज पर, पीपल पर, लोगों पर। लेकिन उन पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। उनकी टेक्नोलॉजी पर, उनकी एफिशिएंसी पर कुछ भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। उनकी क्या प्रॉब्लम है, उनको किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, किसी भी तरीके की कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है इसमें। केवल हम इसमें प्रोडक्शन का ध्यान दे रहे हैं। तो 9 ग्रेडिंग रखी गई है ऑटोक्रेटिक टास्क मैनेजमेंट। अगेन आप देखिए यहाँ पर भी ऑटोक्रेटिक वर्ड यूज किया गया है। मतलब इसमें ऑर्गेनाइजेशन पे केवल एम्प्लॉयज क्या काम कर रहे हैं, मतलब हमको केवल प्रोडक्शन पर ज़्यादा ध्यान देना। प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा है, बाकी एम्प्लॉयज क्या काम कर रहे हैं, किस कंडीशन में काम कर रहे हैं, हमको इससे कोई मतलब नहीं है। इसके बाद है कंट्री क्लब मैनेजमेंट। कंट्री क्लब मैनेजमेंट में क्या है, 1 और 9। मतलब यहाँ पर प्रोडक्शन पर बहुत कम ध्यान दे रहे हैं, 1%, और 9 इधर है। मतलब 9 हम लोगों पर बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, अपने स्टाफ पर बहुत ज़्यादा वर्क कर रहे हैं, उनकी ट्रेनिंग अच्छी कर रहे हैं, उनको सारी चीज़ें हम बता रहे हैं कि प्रोडक्शन पर बहुत कम ध्यान दे रहे हैं, बिल्कुल 0। लेकिन ये भी बात पॉसिबल नहीं है, हमारा प्रोडक्शन बिल्कुल 0 है और हम लोगों पर ध्यान दे रहे हैं, तो उनको सैलरी कहाँ से देंगे, पॉसिबल ही नहीं। एंड टीम मैनेजमेंट की ग्रेडिंग देखिए 9। इसका मतलब क्या है, हम प्रोडक्शन पर जितना ध्यान दे रहे हैं उतना ही ध्यान हम पीपल पर भी दे रहे हैं, लोगों पर भी ध्यान दे रहे हैं। लेकिन क्या ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल है, बिल्कुल नहीं पॉसिबल है ये, कि हम या तो पीपल पर ध्यान दें या प्रोडक्शन पर ध्यान दें, या दोनों पर ही बराबर ध्यान दें, या दोनों पर ही बिल्कुल ना बराबर ध्यान दें। इस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन रन नहीं कर पाएगा। तो इसके बाद लास्ट है ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट। इसकी ग्रेडिंग देखिए कैसी है, 6 और 5। मतलब 1 से 9 के बीच का मिड पॉइंट 5 है, लेकिन 5 से थोड़ा सा ध्यान किस पर दिया जा रहा है, 6 में। और 6 किसको डिनोट कर रहा है, प्रोडक्शन को। मतलब हमको लोगों पर भी ध्यान देना है, प्रोडक्शन पर भी ध्यान देना है, लेकिन प्रोडक्शन पर थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देना है इन कंपैरिजन टू पीपल। क्योंकि ऑब्वियसली जब हम प्रोडक्शन पर ध्यान देंगे तो ज़्यादा क्वांटिटी के प्रोडक्शन होगा, ज़्यादा हमारे पास पैसा आएगा, ज़्यादा सेल्स होगी, ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट होगा, और तभी हम अपने एम्प्लॉयज़ की ट्रेनिंग कर पाएंगे, उनको हम सैलरी दे पाएंगे, उनके वेलफेयर के लिए काम कर पाएंगे। तो आई होप आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा, बिहेवियरल थ्योरी ऑफ लीडरशिप। ठीक है, आज आप लोग इस टॉपिक को अच्छे से पढ़िए। थैंक यू।